दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान एक ही सिक्के के वो पहलू जो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी ईरान के पाकिस्तान पर हमला करने से, मगर अब मामला एक दूसरे को नक्शे से मिटाने की हद तक जा पहुंचा है। जी हाँ, तो हुआ ये था कि 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान को मिसाइल से भून डाला। हालांकि यह हमला सिर्फ एक आतंक की वजह से था, लेकिन अपने ही टेररिस्ट में हुए हमले पर पाकिस्तान चुप बैठता तो बैठता कैसे। इसके जवाब में 18 जनवरी की सुबह उसने भी हथियार उठाए और ईरान पर हमले दाग दिए। इस एक्शन के बाद क्या यूनियन, क्या अमेरिका और क्या चाइना, सभी देशों में हड़कंप सी मच गई। खुद सदियों से बलूचिस्तान की मांग करने वाले नेशनल खुली आम जोर में कह गए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। अब ऐसे दिन ब दिन बिगड़ते हालात जियो पॉलिटिकल मैटर में सवाल ये उठता है कि भाई ईरान पाकिस्तान पर हमला क्यों कर रहा है। इन दोनों देशों के बीच ऐसा क्या हो गया कि दोनों जंग के कंगार पर खड़े हैं। इस पूरे पिक्चर में जैश अल अदल की क्या कहानी है? कहीं ये 8 वर्ल्ड वॉर 3 की तो नहीं, या मैं दो मुस्लिम देशों के बीच गर्मा गर्मी है? चलिए आज इस मामले के हर एक पॉइंट को करीबी से समझते हैं। एक तरफ से तालिबान, दूसरी तरफ से ईरान और तीसरी तरफ से जंग का माहौल। ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई ये देश आज इस पोजीशन पर है जहां से पूरा मिडिल ईस्ट में जंग का मैदान बन गया है। और अगर अमेरिका इस जंग में कूद गया तो समझो थर्ड वर्ल्ड वॉर 3 तो पक्की है। दरअसल ये पूरा सिलसिला दो देशों में मिलिट्री ग्रुप को लेकर है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान अपने देश में जैश अल अदल जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बना देता है। वहीं पाकिस्तान भी कुछ ऐसे आरोप ईरान के मत्थे कई सालों से मल रहा है। ये दोनों देश कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, मगर अब मामला 360 टन डिग्री घूम चुका है। 16 जनवरी को जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तब उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया था कि उन्होंने सिर्फ जैश अल अदल के ठिकानों को डराया है, जो कि पाकिस्तान के नहीं ईरान के टेररिस्ट हैं। पर गलती ये हुई कि इस हमले में 2 बच्चों और पाकिस्तान के कुछ लोगों की जान चली गई। इस पर पाकिस्तान ने ईरान की कड़ी निंदा तो की ही है, साथ ही ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात भी कही। हालांकि पाकिस्तान और ईरान के दोस्त चाइना ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अपने ही दोस्त को दरकिनार करते हुए अगले ही दिन पाकिस्तान ने भी मिसाइल से हमला करके युद्ध का बिगुल बजाया। उन्होंने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया मर्ग पर सरमाचा और ईरान के इस स्टाइल में जवाब देते हुए कहा कि हमने ईरान की जमीन पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे आतंकी संगठनों को निशाना बनाया, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए उन्होंने हमले में किलर ड्रोन, रॉकेट और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया। अब जाहिर है भैया कि ईरान तो अब चुप बैठने वाला है नहीं, लेकिन अभी इस हमले के रिएक्शन में ईरान में मौजूद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन आगे आई हैं, जो पाकिस्तान में सालों से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं। और उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान पर जंग डिक्लेयर करते हैं। वहीं अब ईरान यू टर्न लेते हुए कह रहा है कि हम अपने पड़ोसी देशों से अच्छा रिश्ता चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि वो अपनी टेरिटरी की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की आर्मी और इस्लामाबाद कैपिटल हाई अलर्ट पर है। वहीं इंटरनेशनली सभी देशों की नजर मिडिल ईस्ट में उठ रहे इस क्राइसिस पर है। चाइना कह रहा है कि दोनों देशों के बीच वो मीडिएटर बनकर मामला सुलझाने को तैयार है, जबकि तालिबान भी इस मामले को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की बात कर रहा है। टर्की का भी कुछ यही रिएक्शन है और यूएन चीफ तो यहाँ तक कह चुके हैं कि वो इस मामले को लेकर बहुत कंसर्न है। अमेरिका भी कह रहा है कि इस मामले को डिप्लोमेटिकली सुलझाना चाहिए। वहीं भारत और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, जो अभी कुछ समय पहले ईरान दौरे पर थे, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। जहां तक भारत की बात है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति 0 टॉलरेंस वाली है। हम उन एक्शन को समझते हैं जिन्हें कोई देश सेल्फ डिफेंस में लेता है। कहा जा सकता है कि एक तरफ ये मामला परत दर परत उलझ रहा है, वहीं अपना बयान बदलते हुए ईरान भी कह रहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। उनकी धरती पर उनके ही लोगों पर हमला उन्हें मंजूर नहीं। अब इन रीसेंट इवेंट्स को देखकर भले ही आपको समझ ना आ रहा हो कि ये क्या खिचड़ी पक रही है भाई, और दोनों देश एक दूसरे को काटने मारने पर क्यों उतर आए, लेकिन इतिहास में झांक कर देखो तो ये दोनों देश कभी एक दूसरे की दोस्ती के तराने गाते फिरते थे। इनके बीच प्यार मोहब्बत इस कदर थी कि पाकिस्तान के हर युद्ध में भी भैया ईरान जो है दीवार की तरह उसके पीछे खड़ा रहता था। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी जब युद्ध होता था तब ईरान इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मदद पहुंचाता था। खुद उनके फाइटर जेट्स बचने के लिए ईरान भाग जाते थे, वहां उन्हें शरण मिलती थी और ईरान उनके जेट्स में फ्यूल भी भरता था। इसी तरह पाकिस्तान भी ईरान और इराक की लड़ाई में ईरान का ही सपोर्ट करता था। लेकिन दोनों के इस याराने में खट्टापन तब पनपने लगा जब पाकिस्तान कई आतंकी संगठनों का गढ़ बन गया।